नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष आईएएस पीसीएस अड्डा में। हम लोग स्पेक्ट्रम के मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 3 से 4 घंटे में आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा समाप्त होने वाला है और अब तक तो हमने काफ़ी अच्छे खासे लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री के डाल दिए हैं। आपको स्थिरता से सुनना है और याद करते जाना है। इसीलिए हम इसको थोड़ा स्थिर से ही बोलते हैं ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो, सुनने में सहूलियत हो। ठीक है? और बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, देर किस बात की। उसके बाद लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर हम एमसीक्यू भी करवाते हैं, तो आपका रिवीजन अच्छे से अच्छा हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, करंट अफेयर्स के, साइंस के, वो सब हम अभी करवा रहे हैं। तो जल्दी-जल्दी जुड़ना शुरू करें क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम अब बहुत कम है और रिवीजन करने के लिए बने रहें हमारे साथ। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक तरफ आप देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर आपका ईयर है और यहाँ पर फाउंडिंग लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव है एसोसिएशन का। तो बेसिकली आज का टॉपिक वही है कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने पर्सनैलिटीज के टॉपिक को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखिए जो पहला है आपका ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन 1919 में बना था। फाउंडिंग लीडर कौन है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और जो मेंबर्स है वो याद रखने हैं आपको, तेज बहादुर सप्रू, एस श्रीनिवास और एम आर जयकर। बस इतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद है आपका साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, ये 1916 में बना था मद्रास में और सी एन मुदलियार साहब जो है इनके फाउंडिंग लीडर रहे हैं। अदर मेंबर्स की बात करें तो टी एम नायर, पी टी चट्टी, ए एम थर्युमल। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि बार बार मेंबर्स और एसोसिएशन से क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। क्या ऑब्जेक्टिव था इनका? तो आप देखिए जो नॉन ब्राह्मण्स थे, ठीक है, यानी कि लोअर कास्ट, जिनको काफी अधिकार से वंचित रखा जाता था, तो एक्चुअली उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए ये साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन की नींव रखी गई थी। और जो आपके पेरियार साहब हैं उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बाद में द्रविड़न कजगम ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील किया था। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन, बांग भाषा प्रकाशिका सभा, जो कि 1836 में बना था। और फाउंडर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, राजा राम मोहन राय प्लस गौरी शंकर तारकावगिस। ये नाम अच्छे से याद रखना है। वैसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, जो राजा राम मोहन राय साहब थे उनको राजा जो टाइटल मिला वो किसने दिया था? ये भी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, उसके बाद देखिए जमींदारी एसोसिएशन 1838 में बना और बाद में यही जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी के रूप में जाना गया। फाउंडर थे आपके द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, और अन्य मेंबर्स जैसे आपके राजकमल सेन, भवानी चरण मित्र, ये सब भी मेंबर्स थे। इंपॉर्टेंट बात है। और जो लैंड होल्डर्स थे, जो जमींदार थे, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में ये बनता है। और आप देखिए कि जो बाद में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनता है 1851 में, तो एक्चुअली जो जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों मर्ज होकर आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बन जाता है 1851 में। नाम याद रखना है। आपके फाउंडर कौन थे? राधाकांत देव। एक्चुअली ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के। साथ के साथ जो देवेंद्र नाथ टैगोर साहब थे ये सेक्रेटरी थे इस एसोसिएशन के। ठीक है, तो काम क्या था इनका? तो वही बात है, जो भारत में जो लोग थे, ठीक है, उनकी स्थितियां सही नहीं थी, तो उनकी जानकारी इकट्ठा करते थे। साथ के साथ क्या सुधार किया जाए, ये पेटिशंस भेज देते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भाई साहब ये दिक्कतें चल रही है भारत में, भारत के लोगों के बीच, तो ये सुधारिए। जैसे सेपरेट लेजिस्लेचर की बात करी थी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की बात करी थी, जो सैलरी है ऑफिशियल्स की बहुत ज्यादा दिए जाते हैं उसको कम करिए, साल्ट ड्यूटी हटाइए। ठीक है, तो कुछ रिफॉर्म जो है चार्टर एक्ट 1853 में एक्सेप्ट भी किया था इनके रिकमेंडेशन से। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा 1870 में ये बनता है। एम जी रानाडे साहब इसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये भी वही है कि गवर्नमेंट और पीपल के बीच एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते थे। जो लोगों की समस्याएं थी उनको
अथॉरिटी या गवर्नमेंट के पास ये पहुंचाने का प्रयास करते थे। साथ के साथ ये भी डिमांड रहती थी इनकी कि जो भारतीय की रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, वो बढ़े। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे स्लाइड में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये 1885 में बनता है। बदरुद्दीन तैयबजी, पीएस मेहता प्लस केटी तेलंग, ये अच्छे से नाम याद रखना है, ये सब इनके मेंबर्स थे। और फिर हम चलते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो कि 1852 में बना था और जो फाउंडर है जीएल चट्टी साहब। ठीक है, उसके बाद मद्रास महाजन सभा 1884 में बना, जिसके मेंबर्स आपको दिख जाएंगे एम बी राघवचारी, वी एस अय्यर, पी आनंद चार्लू। ये नाम याद रखने हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ मद्रास महाजन सभा, या फिर फाउंडिंग मेंबर्स पूछ दिया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या ऑब्जेक्टिव था इनका। तो आप देखिए, जो लोकल पीपल्स थी, उनके जो समस्याएं थी भाई, उनको दूर करने की बात ये करते थे, और गवर्नमेंट से इनके लिए पूरा जो भी समस्या है उनसे साझा किया जाता था, ताकि इनको रिफॉर्म किया जाए, मतलब इनके स्टेटस को सुधारा जाए। ठीक है, उसके बाद है आपका इंडिया लीग, 1875 में बना, शिशिर कुमार घोष, बस आपको यही ध्यान रखना है। वैसे तो ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं आप, नेशनलिज्म की विचारधारा प्लस पॉलिटिकल एजुकेशन को स्प्लिट करने का ऑब्जेक्टिव था इनका। उसके बाद है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसको हम इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, या इंडियन एसोसिएशन शॉर्ट फॉर्म में, 1876 में बना। एस एन बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, दोनों मिलकर ये आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाते हैं, याद रखना है आपको। और क्या इनका ऑब्जेक्टिव था, तो बेसिकली लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से पॉलिटिकल, सोशल, मटेरियल एडवांसमेंट जो लोगों की है, जो समस्याएं लोग झेल रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। आप हमें बताइए ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था, ये आपको बताना है। वैसे तो इसके फाउंडर आपके सुभाष चंद्र बोस रहे, और ये प्रेसिडेंट भी थे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के। हालांकि अन्य मेंबर की बात करें तो एस एस कविशर, ये वाइस प्रेसिडेंट रहे थे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के, नाम याद रखना है। अगर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पर आता है क्वेश्चन, तो सुभाष चंद्र बोस फाउंडर हो गए, उसके साथ साथ अन्य मेंबर जो फाउंडिंग मेंबर में जुड़े थे, एस एस कविशार। ठीक है, कब बना था ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या था, भारत की आजादी के लिए आवाज उठाना। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी, ये आपका 1959 में, इसी को इंडियन फ्रीडम पार्टी भी कहते हैं, और इसमें आपका सी राजगोपालचारी साहब, मीनाव मशानी प्लस एन जी रंगा साहब, ये सब एसोसिएटेड थे। और इसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये सोशलिस्ट विचारधारा के खिलाफ थे ये पार्टी, बट सेकुलर विचारधारा को प्रमोट करते थे। ठीक है, और मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स चाहते थे, तभी तो हम बोल रहे हैं आपको कि इट वाज अगेंस्ट सोशलिस्ट। उसके बाद मद्रास लेबर यूनियन, ये आपका 1918 में बनता है। ठीक है, और बीपी वादिया साहब इसके फाउंडिंग लीडर थे, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए, जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग है 1928 में बना, और ये इंपॉर्टेंट लीग है क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपके फाउंडिंग मेंबर थे, साथ के साथ सुभाष चंद्र बोस भी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की, वो है आपका श्रीनिवास आयनगर, ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फाउंडिंग तो जवाहरलाल नेहरू साहब प्लस सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन आप देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट जो आपका श्रीनिवास आयनगर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नेहरू रिपोर्ट का अपोजिशन किया था, क्योंकि आपको पता है ना, जवाहरलाल नेहरू उस समय नेहरू रिपोर्ट जब आई थी तो डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ हो गए थे, अब वो जो है आज़ादी की बात कर रहे थे, तो इसलिए आपका ये नेहरू रिपोर्ट को अपोज किया था। उसके बाद हिंद महाजन सभा 1948 में वेस्ट बंगाल में बना था। अशोक मेहता, टी एस रामानुज प्लस जी जी मेहता, इन सब ने मिलकर इस हिंद मजदूर सभा का फॉर्मेशन किया था। नाम से ही पता चल रहा है, मजदूर यानी कि लेबर रिलेटेड राइट्स को प्रमोट करना। ठीक है, और फिर देखिए अन्य ऑर्गेनाइजेशंस अब बचे हैं, क्योंकि जो मेजर मेजर ऑर्गेनाइजेशन हमने कवर करवा दिया है, तो अब कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जयप्रकाश नारायण साहब, आचार्य नरेंद्र देव, और इनके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है बिहार स्पेशल में भी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिएगा उसे। ठीक है, और ये जो आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, आप देख सकते हैं विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस
के अंतर्गत बनाया गया था। ऐसा नहीं कि कांग्रेस से ये अलग था, ठीक है, मतलब जैसे कांग्रेस थे उसी के अंतर्गत सब सेक्ट बना दिया गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इनका एम क्या था आप देख सकते हैं, कैपिटलिस्ट का सर्वनाश करो, जमींदारी को खत्म करो और प्रिंसली स्टेट जो है उसको भी रिजेक्ट करो। उसके बाद आप देखिए पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में बना 1948 में, और केशव राव जेधे प्लस शंकर राव और नाना पाटिल साहब ने मिलकर इसे बनाया था। बस नाम ही याद रखना है, काफी है। उसके बाद ऑल इंडिया एससी फेडरेशन 1942, यहाँ पर आप जो भी देखेंगे बी आर अम्बेडकर साहब के एसोसिएशन होंगे, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर साहब, और अल्टीमेटली ये जो आपका ऑल इंडिया एससी फेडरेशन है ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का सक्सेशन है, यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद यही ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में चेंज हो गया था, तो आप समझिए। और ये जो आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है 1936 वाला, ये 1937 के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था इस पार्टी ने। उसके बाद बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में बना था, ये भी बी आर अम्बेडकर साहब ने फॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, इसमें आपका एम जी राणा डे प्लस रघुनाथ राव ये फाउंडर रहे हैं, और ये सोशल रिफॉर्म सेल था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अच्छे से याद रखना है 1887, 1885 में तो कांग्रेस बन गया था, लेकिन सोशल इंटरेस्ट को या सोशल रिफॉर्म लाने के लिए जो सब ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस था, ये याद रखना है। और फर्स्ट सेशन जो है इसका मद्रास में हुआ था, और प्लेज मूवमेंट भी अनाउंस किया गया था। क्या था प्लेज मूवमेंट? तो बेसिकली चाइल्ड मैरिज उस समय काफी ज्यादा प्रचलित थी, उसको खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए प्लेज मूवमेंट लाया गया था, ठीक है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। क्या ऑब्जेक्टिव था प्लेज मूवमेंट का, ये तो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, और इसमें तो मैंने आपको बताया था कि लाला लाजपत राय फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वैसे अन्य मेंबर जो जुड़े हुए थे जवाहरलाल नेहरू साहब, सुभाष चंद्र बोस, सी एफ एंड्रयूज, जे एम सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू, ये सब थे आपके। उसके बाद अभिनव भारत 1904 में बनता है, ठीक है। ये सीक्रेट सोसाइटी था, बी डी सावरकर साहब प्लस जी डी सावरकर साहब ने मिलकर इसे बनाया था। फिर मित्र मेला भी बी डी सावरकर साहब ने ही फॉर्म किया था 1899 में, ओके। तो ये ध्यान रखना, इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश। एंड फिर आपका आता है बर्लिन कमिटी फॉर इंडिपेंडेंस। तो इस कमिटी के फॉर्मेशन में जो मेंबर्स थे वो लाला हरदयाल साहब, बी एन दत्त, और उसके बाद वी चट्टोपाध्याय, ये नाम आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशन जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसमें जो मेंबर जुड़े था फिरोज शाह मेहता, केटी तोलंग एंड बदरुद्दीन तैयबजी। ये कब बना था एसोसिएशन, आप हमें जरूर बताइए। तो आप देख सकते हैं कितने कम समय में आपका मैंने ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टेंशन है वो खत्म कर दिया। अब बस आपको बार बार देखना है, वीडियो रिवाइज करते रहना है, आपका काम हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम जो है सोशल रिफॉर्म्स, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है उस पर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका वो भी जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। आप अच्छे से रिवाइज करें, हमारी यही कोशिश है, और आप एग्जाम निकालें, हम यही चाहते भी हैं। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम निकलेगा, समय कम है बट आपकी मेहनत की कैपेसिटी काफी ज्यादा है। तो बढ़ाइए अपने मेहनत के गुण को, टैलेंट को, और क्रैक कीजिए एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें, ओके। थैंक यू वेरी मच।